अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम्स। मैं हूं आपका टीचर नुमान भट्ट जी। आज स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है रियल नंबर्स, हकीकी नंबर्स। अगर इनका हम उर्दू में तर्जुमा करें तो इसको हम बोलते हैं हकीकी नंबर्स। तो देखते हैं इनमें क्या है, पढ़ते हैं जी। रियल नंबर्स की अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो वो है रियल नंबर इज़ द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। जितने भी रैशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स हैं उनको जब कलेक्ट कर लिया जाए, उनका यूनियन कर लिया जाए, इकट्ठा करके लिखा जाए तो वो सब के सब इकट्ठे रियल नंबर्स बोले जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या हैं। रैशनल नंबर हमने पढ़े थे कि सारे के सारे वो नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में उनको लिख सकते हैं। P एंड Q दोनों के दोनों इंटीजर्स है, और सेकेंडली Q डज नॉट इक्वल टू 0। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है कि हर वो नंबर जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। P और Q दोनों कोई भी इंटीजर्स नंबर्स हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, और जो Q है नीचे वाला नंबर वो कभी भी 0 नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। दूसरी तरफ इरेशनल नंबर्स क्या है? हर वो नंबर जिसको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। और दूसरी स्टेटमेंट सेम है, P और Q दोनों के दोनों हमारे पास इंटीजर्स हैं और Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब कौन से नंबर हैं जिनको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते? सिंपल, अगर 2 की बात करें उसका स्क्वायर रूट ले लिया जाए, 4 का अगर स्क्वायर रूट ले तो सिंपली इसको हम 2 लिख सकते हैं, 2/1। ये एक हमारे पास रैशनल नंबर हो गया। लेकिन अगर सिंपल स्क्वायर रूट 2 लें तो इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हर वो नंबर जिसका हम स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं कर सकते, इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये हमारे पास सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। हर वो नंबर जिनको हम P और Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। और रैशनल नंबर को हम सिंपल Q के साथ डोनेट करते हैं और इरेशनल के लिए हम Q डैश इस्तेमाल करते हैं। और इस सेंस में हमारे पास जो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर इज इक्वल टू Q यूनियन Q डैश। रियल नंबर इज इक्वल टू Q यूनियन Q डैश। रैशनल और इरेशनल नंबर को जब इकट्ठा करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे रियल नंबर्स जी। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब ये कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स किसी भी फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं और हमारे पास डिवाइड एंड हो जाता है, कोई ना कोई आंसर आ जाता है, रिमाइंडर में 0 आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जब किसी ऐसी फ्रैक्शन को हम सॉल्व करें कि उसकी हमारे पास जो डिवीजन है वो प्रोलॉन्ग होती जाती है, चलती जाती है, ख़त्म नहीं होती, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, दोनों में यही फ़र्क है। टर्मिनेटिंग जो है वो सारी के सारी जो डिवीजन है वो रिमाइंडर 0 आ जाता है और हमारे पास डिवीजन ख़त्म हो जाती है। और नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास रिमाइंडर में 0 नहीं आता और डिवीजन प्रोलॉन्ग होती जाती है और चलती जाती है। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करके चेक करते हैं कि दोनों में कितना फ़र्क है और कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चंस को जी। स्टूडेंट्स, हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 2.1 फर्स्ट एक्सरसाइज है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। हमारे पास 6 पार्ट्स हैं। कहता है 6 से 6 को सॉल्व करो, डिवाइड करो उनको, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करो और हमें बताओ कौन सी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है और कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 5/7। डिवाइड करने के लिए हमारे पास जो ऊपर वाला नंबर है उसको हम ब्रैकेट के अंदर और नीचे वाले को बाहर रखेंगे। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास जो जिस नंबर से डिवाइड करना है वो नंबर बड़ा है अंदर वाले नंबर से, तो हम क्या करेंगे, एक 0 ऐड करेंगे, इधर एक डेसिमल आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। 7 का टेबल पढ़ते हैं, 7 7 49, 1 रिमाइंडर में आ गया। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम एक 0 और लिख सकते हैं, एक 0 लिखा, 7 1 7,
3 रिमाइंडर 0 लिख लिया, इसके बाद 7 4 28, 2 रिमाइंडर, फिर एक 0 ऐड किया, 7 2 14, 6। आपने 4 डिजिट तक डिवीजन करनी है। अगर 4 डिजिट तक पूरे का पूरा सॉल्व हो जाता है, डिवीजन एंडिंग हो जाती है, आंसर में 0 आ जाता है, तो आप उधर डिवीजन स्टॉप कर देंगे और बोलेंगे जी हमारे पास टर्मिनेटिंग है। अगर 4 डिजिट तक सॉल्व करने के बाद भी क्वेश्चन आगे चल रहा है तो आप उधर ही क्वेश्चन को स्टॉप करेंगे और बोलेंगे ये क्वेश्चन हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो इसको आप लिख देंगे 5/7 इज इक्वल टू 0.7142 सो ऑन, और साथ लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करता हूँ। वो हमारे पास 3/5। डिवीजन स्टार्ट करते हैं। डिनोमिनेटर को हमने बाहर लिख लिया, न्यूमिनेटर को हमने अंदर लिख लिया। डिवीजन नहीं हो सकती, एक 0 ऐड करेंगे, ऊपर एक पॉइंट ऐड कर लिया, फिर 5 6 30। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो वेरी फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्वेश्चन पूरे का पूरा सॉल्व हो गया और हमारे पास रिमाइंडर में 0 आ गया। तो इट्स मीन ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हम लिख देंगे 5/3/5 इज इक्वल टू 0.6 और आगे आप लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके साथ मज़ीद एक क्वेश्चन करता हूँ। इसका पार्ट नंबर 3 है 6/7। सेम उन्हीं रूल्स के साथ न्यूमिनेटर को अंदर, डिनोमिनेटर को बाहर लिख दिया। डिवीजन नहीं हो सकती, एक 0 ऐड किया, 0 पॉइंट। अब 7 का टेबल बढ़ते हैं। 7 8 56, 4 नीचे, रिमाइंडर में 0 ऐड कर लिया, फिर 7 का टेबल, 7 5 35, माइनस किया, 5 आ गया, फिर एक 0 ऐड किया, 7 7 49, फिर 1 ऐड किया, एक 0 लगाया, 1 रिमाइंडर में आया, एक 0 ऐड किया, फिर 7 1 7, फिर 3 आ गया। 4 डिजिट तक सॉल्व करने के बाद भी क्वेश्चन आगे चल रहा है। इट्स मीन हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम लिख लेंगे बाद में 6/7 इज इक्वल टू 0.8571 सो ऑन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जी स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स मैंने सॉल्व किए। 3 आप जो बाकी 3 रह गए हैं वो आप घरों में सॉल्व करें। इंशाल्लाह अगली जो है वीडियो में आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।